बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ एंड हेल्थ टीवी के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन को खुश आमदीद। नाज़रीन, नूर मुक़द्दम केस के हवाले से आपको जो भी अपडेट आती है वो मैं आपको बताता रहता हूँ, क्योंकि अक्सर मेरी कोशिश होती है कि मैं वो वीडियोस बनाऊं जो सोशल इश्यूज के ऊपर हो या किसी मजलूम की हो या किसी के साथ ज्यादती हुई है, इस किस्म की जालिम के खिलाफ वीडियोस बनाता हूं। क्राइम के ऊपर कोशिश होती है वीडियोस बनाऊं। हमारे माशरे के अंदर जो छुपे दरिंदे हैं, चाहे वो बड़े या छोटे, उनको एक्सपोज करना मेरा मकसद है। हमारे माशरे के अंदर लोगों का अमन कायम रहना और उनसे आगाह करना कि ये दरिंदे ऐसे होते हैं और शक्ल में होते हैं, वो मैं आपके सामने रखता हूं। जिस तरह नूर मुक़द्दम का केस और इसके साथ उस्मान मिर्जा का केस और साथ नाजिम जोखियों का, फिर नौशीन का, इस तरह के बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जो मैं आपके सामने जो है वो रख चुका हूं। और अब जो आज की वीडियो के अंदर जिस तरह नूर मुक़द्दम के ऊपर मैं आपको डे फर्स्ट से आपको सारी इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, उसके साथ साथ इसके जो वकला है उनका कुछ भांडा जो है वो फोड़ना है, क्योंकि कुछ ऐसे मैसेजेस जो ट्विटर के ऊपर ये करते हैं, इनके कॉल और फेल में तजाद होता है। खास तौर पे असद जमाल की मैं बात करूंगा। पिछले दिनों इसकी एक ट्वीट हमने आपके साथ शेयर किया था, जिसके ऊपर ये अवाम को, जो इन वकला को रिश्वत या इस तरह के हथकंडे इस्तेमाल करते हैं, जो इंसाफ की राह में रोड़े उटकाते हैं, तो उनके ऊपर जब ये हायल होते हैं तो इसके ऊपर अवाम अपना रद्द अमल देती है। आप लोग उसके ऊपर अपना रद्द अमल देते हैं, हम भी देते हैं फीडबैक, इसके ऊपर बातचीत करते हैं। तो इसके ऊपर इसने लान तान की। अब इसने एक ऐसा ट्वीट किया है, इसका मकसद इसको बड़ा क्रिटिकल है, इसको समझना जो है वो बहुत ज्यादा अहम है। इसने लिखा कि कोई भी इस बात का हिसाब नहीं लगा सकता कि समाजी कीमत और उनकी गैर मौजूदगी में उनके खानदानों पर क्या गुजरती है। मिसाल के तौर पे जिस तरह एक सोशल इशू था, नूर मुक़द्दम के साथ ज्यादती हुई, उसका कत्ल हुआ, फिर उसके बाद एक सोशल समाजी हमारे माशरे के अंदर इस तरह हुआ है, और फिर उसके खानदान के ऊपर उसकी गैर मौजूदगी में क्या असर होता है, इसका कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। एक जुमले में तो इसने ये कहा, फिर दूसरा जुमला जो है वो बड़ा अहम है। जिस तरह मैं कहता हूं इसके कॉल और फेल में तजाद है। ये भाषण तो बड़े बड़े देता है कि लोगों के इंसाफ के लिए, गरीब के लिए मैसेजेस करता है, और फिर ये जब केस लड़ता है तो इसका जो कॉल और फेल है, इसका जो काम है, उसके अंदर तजाद आप देख सकते हैं किस तरह नूर मुक़द्दम के केस को, जो जाहिद जाफिर और उसकी फैमिली को डिफेंड करने के लिए ये लड़ रहा है। आगे लिखा कि एक ऐसा मुआशरा जो सजा को इंसाफ की वाहिद शक्ल के तौर पे मानता है। मिसाल के तौर पे अगर किसी के साथ ज्यादती होती है तो क्या हम उसको माफ कर दें? उसको टेस्ट केस बनाना चाहिए। यहां पे इसका मकसद, इसका जो इशारा है वो ये है कि अगर जाहिद जाफिर ने इस तरह की गलती की है, गलती तो नहीं कह सकते, जानबूझ के इसने किया, इसने दरिंदगी की है, इसने जो ये गुनाह किया है, इसको सजा के तौर पे नहीं देखना चाहिए, इसको माफ कर देना चाहिए। फिर आगे इसने अगला जुमला लिखा कि सजा को इंसाफ की वाहिद शक्ल देखते हैं। मिसाल के तौर पे कि अगर इसको सजा होगी तो इसका इंसाफ हो जाएगा, इसके खिलाफ जो इसका माइंड है वो उलट है। फिर दूसरी बात वो ये कहता है कि कैद के हालात की परवाह नहीं करता, इसके नुकसान का इम्कान ज्यादा होता है बजाय उसके कि अगर किसी शख्स ने गुनाह किया जिस तरह जाहिद जाफिर ने किया है, उसको कैद होती है, सजा होती है, तो इसका नुकसान इंसाफ नहीं होता। ये इंसाफ इसको नहीं कह रहा, इसका नुकसान जो है वो बहुत ज्यादा होगा अगर इसको जो है सजा होती है या कैद होती है। तो अपने आप को अच्छा बजाय इसको कि आप सजा दिलवाएं, अपने आप को अच्छा करने की जरूरत है। तो इस तरह की जो अल्फाज है इसके, तो इनके कॉल और फेल के अंदर तजाद है। ये लोग काली भेड़े हैं जो लोग जालिम का केस लेते हैं जानबूझकर, क्योंकि मुझ समेत आप सब लोगों को पता है जब माशरे के अंदर कुछ हकायक ऐसे होते हैं जो हमारे सामने नहीं आते, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं, जिस तरह नूर मुक़द्दम का केस है, उस्मान मिर्जा का केस है, इस तरह के केस में पता है कि जाहिद जाफिर दरिंदा और उसकी फैमिली ने किस तरह नूर मुक़द्दम के साथ जुल्म और ज्यादती की, ये वाज़े तौर पे। फिर भी उन लोगों का केस लेना, फिर ये कहना मेरा ये मौक्कल जो है कसूरवार नहीं है, इसका उसके साथ ताल्लुक नहीं था, बाकायदा तौर पे सारे सबूत मौजूद है, उसके बावजूद भी इसका केस लेना, ये एक काली भेड़ और इसका एक दरिंदे की एक नई शक्ल भी है। ये अपने आप को जितना अच्छा कह ले,
ऐसे वकील जो जालिम का केस लेंगे उसको बचाने के लिए, उसको कम से कम सजा दिलवाने के लिए या उसको मौत से बचाने के लिए जो कुछ भी तकवदो करेंगे, हम उसको बुरा भला कहेंगे। आप लोगों ने कहना है, क्योंकि कल क़यामत के दिन हो सकता है कि अल्लाह ताला हमारी बख्शिश इसलिए भी कर दे कि हम मजलूम की सफ में खड़े थे, जालिम की सफ में नहीं खड़े थे। हम जालिम के खिलाफ आवाज उठाने वाले लोगों की सफ में खड़े थे, ना कि मजलूम को और ज्यादा कुचलने के और उनके ऊपर और ज्यादा पहाड़ तोड़कर उनके ऊपर जुल्म करने की सफ में खड़े हो। तो ये बहुत ज्यादा एक डिफरेंस है। ये एक ज़मीर की आवाज है जो आज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। बहुत सारे लोग अपने ज़मीर की आवाज नहीं सुनते, और जो लोग जाहिद जाफर और उसकी फैमिली को डिफेंड कर रही है, उनके वकला समेत जो है उनका ज़मीर मेरे ख्याल में इस वक्त मुर्दा है। इंसाफ ये नहीं कहता। इंसाफ तो ये होता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब गंदम लेकर मार्केट के अंदर, बाजार के अंदर जाते हैं तो वहां पे कहते हैं कि इसका रेट ये है और इसका रेट ये है। इसका रेट ज्यादा इसलिए है कि ये खुश गंदम है, इसका जो मुनासिब रेट है वो है, और इसका रेट इसलिए कम है क्योंकि ये गंदम गीली गंदम है, इसका वजन जो है वो बढ़ गया है। इंसाफ तो ये होता है। इंसाफ तो ये होता है जब हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हो उनके बेटे के से गलती सरजद होती है, फिर उसको कोड़े मारे जाते हैं, सजा भी खुद सुनाते हैं। उसके बाद जब उसकी हालत बहुत ज्यादा क्रिटिकल हो जाती है उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हो के बेटे की, तो उस वक्त लोगों ने कहा कि ये मर जाएगी, इसको माफ कर दो। तो उस वक्त हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अपनी पीठ से अपनी कुर्ता उतारते हैं और कहते हैं कि इसके बकिया जो इसके कोड़े हैं वो मेरी पीठ पे मारे जाए। कल क़यामत के दिन अल्लाह ताला इसका मुझसे हिसाब लेगा तो मैं इसका क्या जवाब दूंगा। कि इस हवाले से इंसाफ तो ये होता है। इंसाफ तब जब इंसाफ ऐसा इंसाफ करता है तो फिर उसके बाद होता भी ये है कि जब वक़्त का खलीफा, उस वक़्त का जो खलीफा होता है वो उस वक़्त एक ख़त लिखता है एक दरिया के नाम, और ज़मीन ज़लज़ला आता है, तो उस वक़्त जो है ख़त के बेस पे इतना असर होता है उसकी बात में कि दोबारा जो वो दरिया नील जो है वो उसकी एक प्यारी दुल्हन लेता था। उस वक़्त लोग उसके ऊपर एक इस तरह के उसके ऊपर होते थे कि दुल्हन या अपनी प्यारी चीज को कुर्बान करके या अपने प्यारे जानवर या बहुत ज्यादा इस तरह की कुर्बानियां पेश करके उस दरिया के अंदर फेंकते थे। तब उसके बाद आज तक कभी हमने सुना नहीं है दरिया नील का कि उसने अपनी उसकी मौजें जो है इस तरह उसने नुकसान पहुंचाया हो लोगों को। तो ये इस तरह की बातें, इंसाफ तो ये होता है। इंसाफ के वाले लोगों का असर ये होता है। ये तो पैसों चंद टके की खातिर जो हाथ की माइल है, ये तो कब क्या पता चले, कब कोई गरीब हो जाए, कब अमीर हो जाए, इसका किसी को पता नहीं चलता। कब कोई एक कुर्सी के ऊपर बैठा हो फिर उसके बाद रोड पे आ जाए, ये तो मेरा रब फैसला करेगा। कारून और नमरूद की कहानी आप लोग सुन चुके हैं। तो ये ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये लोग जितने भी हैं, जो लोग मजलूम को मजीद सजा दिलवाने के लिए, उसके ऊपर कीचड़ उछालने के लिए ये जो डिफेंड कर रही हैं इस वक्त जो मुल्ज़मात हैं मुकद्दम केस में, ये सारी काली भेड़े हैं। इन लोगों को आप ऐसे ही देखें। ये लोग कभी भी इंसाफ नहीं दिलवा सकते और ये कभी भी इंसाफ के साथ खड़े भी नहीं होंगे। तो अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर हो। ऐसे दुरुद्दों को अल्लाह ताला नेस्तनाबूद फरमाए जो लोग मजलूम को और ज्यादा उसके ऊपर जुल्म करने के लिए अपना फैसला करते हैं। अस्सलाम वालेकुम।